ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है डेडलॉक। डेडलॉक की बात करें तो a deadlock is a situation where two or more process are stuck unable to proceed। मतलब जब दो प्रोसेस स्टक हो जाएं, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर पाएं, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। अब ये किस तरह से स्टक होते हैं, कौन सी सिचुएशन बनती है, तो वो हम देखते हैं डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पे हमारे पास दो रिसोर्सेज हैं जिनको हम बोल लेते हैं, एक प्रिंटर है, एक हमारी हार्ड डिस्क है। और यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस वन और प्रोसेस टू। अब जो प्रिंटर है वो असाइन हुआ पड़ा है प्रोसेस वन को, और जो हार्ड डिस्क है वो असाइन है हमारे प्रोसेस टू को। अब प्रोसेस वन इंतजार कर रहा है हार्ड डिस्क का कि भाई मुझे हार्ड डिस्क मिले तो मैं अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर पाऊं। और इसी तरह जो हमारा प्रोसेस टू है वो इंतजार कर रहा है प्रिंटर का कि मुझे प्रिंटर मिले तो मैं अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर पाऊं। मतलब अब सिचुएशन क्या है कि एक प्रोसेस को अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए दोनों रिसोर्सेज चाहिए, प्रिंटर भी और हार्ड डिस्क भी। और दूसरी तरफ जो हमारा प्रोसेस टू है उसको भी अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए दोनों रिसोर्सेज चाहिए, प्रिंटर और हार्ड डिस्क। अब एक तो इस प्रोसेस वन के पास है, दूसरे का वो इंतजार कर रहा है। अब यही सिचुएशन इधर है, उसके भी एक पास है, एक उसके पास है हार्ड डिस्क, अब वो भी दूसरे का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। मतलब दोनों को दोनों स्टक हो चुके हैं। अब ये अपना रिसोर्स जो इसके पास है प्रिंटर, वो छोड़ नहीं रहा, बगैर छोड़े वो दूसरे का इंतजार कर रहा है। यही हालत इस प्रोसेस टू की है, वो जो उसके पास हार्ड डिस्क है वो उसको छोड़ नहीं रहा, बगैर छोड़े वो इंतजार कर रहा है कि मुझे प्रिंटर मिले। अब ना तो ये अपना रिसोर्स छोड़ेगा ना ये छोड़ेगा, दोनों एक दूसरे का वेट करते रहेंगे। ये प्रिंटर का वेट करता रहेगा, ये हार्ड डिस्क का वेट करता रहेगा, तो काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, एग्जीक्यूशन इनकी कंप्लीट होगी ही नहीं। तो इस तरह से स्टक होते हैं, और ये स्टक जब इस तरह होते हैं तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है। अब देखो, बिकॉज ईच प्रोसेस होल्डिंग ए रिसोर्स। अब देखो, हर प्रोसेस ने एक जो रिसोर्स है वो होल्ड किया हुआ है। प्रोसेस वन ने प्रिंटर को, और इसी तरह प्रोसेस टू ने हार्ड डिस्क को होल्ड किया हुआ है, एंड सिमिल्टेनियसली वेटिंग अनदर रिसोर्स। और दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहे हैं। प्रोसेस वन हार्ड डिस्क का वेट कर रहा है और प्रोसेस टू प्रिंटर का वेट कर रहा है। दिस क्रिएट ए सर्कुलर डिपेंडेंसी। इनके दरमियान में क्या हो जाती है, सर्कुलर डिपेंडेंसी होती है। प्रोसेस वन डिपेंड कर रहा है प्रोसेस टू पे, प्रोसेस टू डिपेंड कर रहा है प्रोसेस वन के कि भाई वो अपने रिसोर्सेज को छोड़ें, हम अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर पाए। तो इस सूरत में कोई भी प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और वो हमारा कहलाएगा डेडलॉक। अब ये डेडलॉक क्रिएट किस तरह होता है, इस डेडलॉक को क्रिएट होने के लिए चार कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। अगर चार में से एक भी ना हुई तो हमारा जो डेडलॉक है वो क्रिएट नहीं होता। उन कंडीशंस को हम कफमैन कंडीशंस भी बोलते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। यानी कि रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो शेयर ना हो सके, जैसा कि हमारा प्रिंटर होता है। अब प्रिंटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसको प्रोसेस शेयर नहीं कर सकते। अगर इसको शेयर करते हैं तो फिर क्या मसले आ सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल प्रोसेस वन ने प्रिंटर को पहले यूज किया, उसने 10 पेज प्रिंट कर लिए। उसके बाद जो उस प्रिंटर को शेयर कर रहा था प्रोसेस टू, वो उसके पास चला गया, 10 पेज उसके प्रिंट कर दिए। और जब वो दोबारा आएगा प्रोसेस वन के पास, तो जो पहले से ही उसने 10 प्रिंट किए हुए हैं उनको दोबारा प्रिंट कर देगा। तो ये इशू आते हैं हमारे प्रिंटर जैसे रिसोर्स को शेयर करने से। तो इस वजह से एक इस तरह का रिसोर्स होना चाहिए जो नॉन शेयरेबल मोड में काम कर रहा हो। उसके बाद होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट में हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई एक को होल्ड किया हुआ है, दूसरे का वेट कर रहा है, और यही प्रोसेस टू कर रहा है। एक होल्ड किया हुआ है, दूसरे का वेट कर रहा है। जब इस तरह से ये एक को होल्ड करके दूसरे का वेट करते हैं तो ये हमारी दूसरी कंडीशन को फुलफिल करता है कि भाई इस तरह करने से भी डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास प्रीम्पशन। रिसोर्स कैन नॉट बी फोर्सबली टेकन अवे फ्रॉम रिसोर्स, दे मस्ट बी रिलीज वॉलंटरी। यानी कि अब देखो, जो ये हमारे पास पहले जो यहाँ पे सिचुएशन बनी थी, अगर हम किसी प्रोसेस से जबरदस्ती किसी रिसोर्स को ले लेते तो डेडलॉक क्रिएट ना होता। ठीक है, जैसा कि ये दूसरे का वेट कर रहा है, एक इसके पास है, हम क्या करते हैं प्रोसेस टू को बोलते हैं कि भाई जो प्रिंटर जिसका आप वेट कर रहे हो प्रोसेस वन से जबरदस्ती ले लो। तो जबरदस्ती लेने से क्या होता है, डेडलॉक क्रिएट ना होता। तो डेडलॉक क्रिएट होने के लिए एक शर्त ये भी है कि भाई नॉन प्रीम्पशन, यानी कि जबरदस्ती नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे हम किसी से जबरदस्ती नहीं ले रहे थे, अगर कोई खुद से छोड़ना चाहे तो छोड़े,
अगर ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं है। तो यही बात यहाँ पे कि किसी से अगर ज़बरदस्ती ना लिया जाए रिसोर्स तो वो भी डेडलॉक की वजह बनता है जिसको हम नॉन प्रीम्पशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद सर्कुलर वेट में क्या हो रहता है, हर प्रोसेस दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जिस तरह के जो हमारा जो प्रोसेस वन है वो डिपेंड कर रहा है प्रोसेस टू के ऊपर कि भाई ये जो प्रोसेस इसके पास है R2 इसको छोड़ेगा तो मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। और जो हमारा प्रोसेस टू है वो डिपेंड कर रहा है प्रोसेस थ्री के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास एक रिसोर्स थ्री है। अगर वो रिसोर्स थ्री को छोड़ देगा तो प्रोसेस टू अपने काम को कंप्लीट कर लेगा। और इसी तरह जो प्रोसेस थ्री है वो डिपेंड कर रहा है प्रोसेस वन के ऊपर, यानी कि एक सर्कुलर वेट बन गया। हर प्रोसेस दूसरे का वेट कर रहा है। तो ये हमारी चौथी कंडीशन है। तो ये चार कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तो तब जाके हमारा डेडलॉक क्रिएट होता है। अगर इनमें से एक भी कंप्लीट ना हुई तो डेडलॉक क्रिएट नहीं होता, हर प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आई हो तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।